एनसीईआरटी क्लास 3 चैप्टर 8 बंदरबाट। बच्चों क्योंकि यह एक नाटक है तो आप इसे स्वयं भी प्रस्तुत कर सकते हैं और इसको प्रस्तुत करने के लिए जो आपको व्यवस्थित करना होगा वह है, एक तो आपको सबसे पहले चाहिए स्थान, खुली जगह, कोई बड़ा कमरा। फिर आपको उसमें लगेंगे पात्र यानी जो कि इसमें पार्ट लें। तो पार्ट लेने के लिए जैसे कि एक बंदर और 2 बिल्लियां हैं इस नाटक में, तो आपको चाहिए 7-8 बरस का एक लड़का जो कि बंदर का रोल कर सके और 5-6 बरस की लड़कियां जो बिल्ली बन सकें। अब बंदर के लिए पोशाक चाहिए तो उसके लिए आपको लेना होगा पीला चूड़ीदार पाजामा, कुर्ता और दुपट्टा जो कमर में पूंछ सी निकाल कर बांधा जा सकता है। मुंह पर लगाने के लिए बंदर का चेहरा जिसमें आँखों और मुँह की जगह छेद हो। अब बिल्लियों के लिए आपको अगर पोशाक बनानी है तो आपको चाहिए काली सफ़ेद सलवारें, कमीज़ें, दुपट्टे जो कमर में पूंछ सी निकाल कर बांधी जा सकें। मुंह पर लगाने के लिए काले सफ़ेद बिल्लियों के चेहरे जिनमें आंखों और मुंह की जगह बड़े छेद हों जिनसे देखा और बोला जा सके। अब सामान क्या क्या लगेगा? सामान में आपको एक मेज चाहिए, एक बड़ा मेजपोश या बड़ी चादर चाहिए, डबल रोटी का एक टुकड़ा और एक छोटी तराजू चाहिए। तो सबसे पहला जो दृश्य होगा जिसमें कि आपको कोई कमरा जिसमें आप ये नाटक प्रस्तुत करेंगे, आप या तो इसे प्रस्तुत कर सकते हैं या आप इसे समझ भी सकते हैं। तो आप इसे समझने की कोशिश कीजिए कि एक कमरा है और जिसमें कमरे के में बीचों बीच एक मेज़ है जिस पर एक मेजपोश पड़ा हुआ है जो कि आगे से ढका हुआ है। मेज़ पर एक रोटी का टुकड़ा रखा है, मेज़ के नीचे एक तराजू रखा है जो कि दिखाई नहीं देता है। अब क्या होता है, म्याऊं म्याऊं की आवाज़ आती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से एक सफ़ेद बिल्ली का प्रवेश होता है, एंट्री होती है, आते हैं वो दोनों लोग। तो काली बिल्ली क्या कहती है, बिल्ली बहन नमस्ते। तो सफ़ेद बिल्ली जवाब देती है नमस्ते बहन नमस्ते। अभी काली बिल्ली अच्छी तो हो, सफ़ेद बिल्ली अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। काली बिल्ली मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली खाने को कुछ ढूंढ रही हो, काली बिल्ली उस खोज में मैं भी निकली हूँ। सफ़ेद बिल्ली कहती है मुझे महक रोटी की आती है। तो काली बिल्ली कहती है हाँ मेरी भी नाक बताती है कि पास कहीं रोटी है। तो सफ़ेद बिल्ली कहती है रखी मेज पर है वो रोटी लपकूँ, कोई आ न जाए तो काली बिल्ली तू डर मत मैं तो लेने चली। ऐसा कहते हुए काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। इधर सफ़ेद बिल्ली ठहर कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर, रोटी मेरी है। काली बिल्ली कहती है रोटी तेरी कैसे, रोटी तो मेरी है। सफ़ेद बिल्ली कहती है मैं ना दिखाती तो तू जाती। काली बिल्ली कहती है अच्छा क्या मैं खुद ना देखती, क्या मेरी 2 आँखें नहीं हैं। डरती थी उस तक जाने में, जा डरपोक कहीं की जा भग, रोटी मेरी। इधर सफ़ेद बिल्ली बोली रोटी कहे दे रही मेरी, मैं ले जाने दूँ तुझे तब ना। काली बिल्ली बोली देख राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे ना दूंगी। सफ़ेद बिल्ली बोली देखूं कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। काली बिल्ली बोली पहले दौड़ के ले पहले उसका हक रोटी पर पहला हक मेरा। इधर सफ़ेद बिल्ली बोली मैं कहती हूँ रोटी मेरी, काली बिल्ली बोले मैं कहती हूँ रोटी मेरी। दोनों बिल्लियाँ इसी प्रकार झगड़ती हुए रोटी मेरी कहते हुए एक दूसरे पर गुर्राती हैं। तभी क्या होता है, बंदर का प्रवेश होता है। अब जब बंदर आता है तो बंदर कहता है क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो, तुम कहती हो रोटी मेरी सफ़ेद बिल्ली से, तुम कहती हो रोटी मेरी काली बिल्ली से। रोटी किसकी, मैं इसका फैसला करूँगा, चलो कचहरी मेरे पीछे पीछे आओ। अब क्या हुआ, बंदर दोनों से रोटी को छीनकर अपने हाथ में ले लेता है और दोनों बिल्लियाँ पीछे पीछे उसके चली जाती हैं। अब दूसरा दृश्य में क्या होता है, बंदर की कचहरी। तो बंदर की एक कचहरी लगती है। उस कचहरी में क्या होता है, बंदर मेज पर बैठा हुआ है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है, दोनों बिल्लियाँ मेज के सामने इधर उधर खड़ी हो रखी हैं। तो बंदर सफ़ेद बिल्ली से पहले कहता है बोलो तुमको क्या कहना है। तो सफ़ेद बिल्ली बोली श्रीमान पहले मैंने रोटी को देखा था, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। तो बंदर काली बिल्ली से बोला बोलो तुमको क्या कहना है। तो काली बिल्ली कहती है श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। बंदर सफ़ेद बिल्ली से बोला एक आँख से देखी थी या 2 आँखों से। सफ़ेद बिल्ली बोली 2 आँखों से, दोनों आँखों से।
बंदर काली बिल्ली से बोला, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? काली बिल्ली बोली, दो टांगों से, दोनों टांगों से। बंदर, तुम दोनों का था गवाह भी? तो दोनों बिल्लियां, कहीं नहीं, कोई नहीं। बंदर ने फिर से पूछा, बात बराबर, बात बराबर। मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए, मेरे पास धर्म कांटा है। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है और दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रोटी को रख देता है और एक पलड़ा नीचे रहता है, दूसरा ऊपर। अब बंदर, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसे थोड़ा सा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा ऊपर हो जाता है और दूसरा नीचे। बंदर फिर से, अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा नीचे हो जाता है और दूसरा ऊपर। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी इतने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया है बराबर करते करते और तराजू उठा उठा कर हाथ थक गया है। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया था। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए बोली। सफ़ेद बिल्ली बोली, आप थक गए, अब ना उठाएं और तराजू। तो काली बिल्ली बोली, बचा कुचा जो उसको दे दें, हम आपस में बांट खाएंगी। बंदर बोला, नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काट देता हूँ, बचा कुचा भी खा लेता हूँ। इतना कहकर बची कुची रोटी को भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। दोनों बिल्लियाँ आपस में झगड़ा कर बैठी। बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। तो बच्चों, इसीलिए कहते हैं कि आप लोग कभी भी झगड़ा मत कीजिए, हमेशा सोच समझकर काम कीजिए, मिलजुल कर रहिए और प्रेम से रहिए, प्रेम ही बांटिए।